जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका श्री रामचरितमानस कथा में। पिछले भाग में हमने देखा था कि जब कामदेव जाते हैं भगवान शिव का समाधि भंग करने के लिए, तो उनका भंग करते ही शंकर जी ने जब देखा कामदेव को तो तीसरा नेत्र अपना खोल दिए और कामदेव भस्म हो गए। फिर कामदेव की पत्नी रति आती हैं, शंकर भगवान से अनुनय विनय करती हैं। शंकर भगवान उनको वरदान देते हैं, कोई बात नहीं, अभी वो बिना शरीर के भी उनका प्रभाव वैसा ही रहेगा और उनका नाम आज से अनंग होगा, अर्थात बिना शरीर का होगा। और उसके आगे की कथा शुरू करते हैं आज। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई है मरण महायमारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। शंकर भगवान रति को कहते हैं कि अब सुनो कैसे तुम्हारा मिलन होगा पति से, क्योंकि वो तो जल गए हैं। जब पृथ्वी पर बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में कृष्ण भगवान का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पैदा होगा। मेरा यह वचन सत्य है, ये गलत नहीं होगा। रति गमनी सुनी शंकर बानी, कथाय पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। ये सुन करके शंकर भगवान से ये वचन, अब रति चली गई। और दूसरी कथा अब मैं बताता हूँ, सुनिए। ये ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि इसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं ने ये जब समाचार सुना कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो वे बैकुंठ को चल पड़े शंकर भगवान विष्णु भगवान के पास। सब सुर विष्णु मिरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक सुनि प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर बैकुंठ से सभी देवता लोग विष्णु भगवान को लिए और फिर ब्रह्मा जी को लेके सब लोग गए जहाँ पे कृपा के धाम शंकर भगवान बैठे हुए थे। और उन सब ने भगवान शिव से अलग अलग स्तुति की, प्रार्थना की। और तब वहाँ शशि भूषण भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ अमर आए कहीं हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस विनयं स्वामी। कृपा के समुद्र प्रसन्न हुए भगवान शंकर और बोले, हे देवताओं, कहिए किस लिए यहाँ पर आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, फिर भी मैं भक्तिवश आपसे ये विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछा, निज नयन देखा चहई, नाथ तुम्हार विवाह। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान शंकर, सभी देवताओं के मन में ऐसा उत्साह पैदा हो गया है कि हे भगवान, आप अपनी आंखों से आपका विवाह वो सब देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के घमंड को चूर करने वाले भगवान शंकर, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को देख सकें, आपके विवाह के उत्सव को जी भर के आंखों से देख सकें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने अच्छा किया, लेकिन उसके बाद फिर रति को वरदान करके जो किया है वो बहुत अच्छा काम आपने किया है। सासती करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीनी अपारा, करहूँ तासु अब अंगीकारा। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, आपने ये श्रेष्ठ स्वामियों का ये सहज स्वभाव है, बड़े लोगों का ये स्वभाव होता है, पहले तो दंड देते हैं, फिर उस पर दया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तपस्या किया है, बहुत कठिन तपस्या किया है, अब उन्हें आप स्वीकार कर लीजिए और उनके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए।
सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहाँ सुख हानि। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। ऐसा ब्रह्मा जी ने जब उनसे प्रार्थना किया तो उसको सुने भगवान शंकर, और फिर उनको याद आया भगवान रामचंद्र जी को उन्होंने वचन दिया था कि मैं पार्वती जी से विवाह करूंगा। उसको याद करके फिर शंकर जी प्रसन्नता पूर्वक बोले ठीक है, ऐसा ही हो। अवसरहु जानि सप्तऋषि आए, तुरत विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल मुसानी। जब शंकर भगवान ने बोला ऐसा ही हो, देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा कर करके जय जयकार किया। देवताओं के स्वामी भगवान शंकर की जय हो ऐसा कहने लगे। और इसी अवसर को उचित अवसर समझ के सप्तर्षि मुनि आ गए, और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमांचल के घर भेज दिया कि जाके विवाह का प्रस्ताव शंकर जी मान गए हैं, ऐसा जाके उनको बताओ। और वे सप्तर्षि वहां गए, पहले तो पार्वती जी के पास गए जहाँ पार्वती जी बैठी थी, और उनसे मजाक भरे शब्द में बोले, तब नारद के उपदेश, अब भाजूट तुम्हारपन, जा रे काम महेश। सप्तर्षि जाके बोले, मजाक किए पार्वती जी से, विनोद पूर्वक बोले कि देखा नारद जी के उपदेश को उस समय तुमने मान लिया, मेरी बात तो सुनी नहीं। अब लो, अब तुम्हारा प्रण भी झूठा हो गया, क्योंकि शंकर भगवान ने तो कामदेव को ही भस्म कर दिया। सुनी बोली मुस्कान भवानी, कहूँ मुनिवर विज्ञानी, तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। ये सुनकर के पार्वती जी मुस्कुराई, उनके सप्तर्षियों की वाणी सुन के। ये बोले, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा, ठीक ही कहा। आपकी समझ में तो शंकर जी ने कामदेव को अब जलाया है, लेकिन अब तक वो क्या कामी थे? आपके हिसाब से तो ऐसा ही था। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद काम भोगी, जो मैं शिव से यस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। पार्वती जी बोले, आपकी समझ में चाहे जो हो, पर मेरी समझ से तो शंकर जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शंकर भगवान का ऐसा समझ करके ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो क्या तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करी है सत्य कृपा निधीसा, तुम जो और जा रे मारा, सोई अति बड़े अभिवेक तुम्हारा। तो हे सप्तर्षियों, सुनिए, अगर मैंने मन क्रम वचन से उनकी सेवा की है, तो वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। जो मैंने प्रण किया है कि शंकर भगवान से ही विवाह करूंगी, वो सत्य करेंगे। और आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते निकट जाई नहीं काऊ, गए समीप सो अवसि न साई, असि मन्मथ महेश की नाई। हे तात, हे ऋषियों, अग्नि का तो ये स्वभाव है, अगर पाला उसके पास जाएगा, अगर ठंडी उसके पास जाएगी, तो वो बच नहीं सकता, और जाने पर नष्ट होना उसका निश्चित है। ऐसा ही कामदेव को सोचना चाहिए था। महादेव जी के पास अगर जाएंगे तो नष्ट तो होना ही है। ही हर से मुनि वचन सुनी, देख प्रीति विश्वास, चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। ये पार्वती जी के ऐसे वचन सुन के सब मन ही मन सप्तर्षि मुनि जो है बहुत खुश हुए। उनका प्रेम और विश्वास देखकर एकदम गदगद हो गया उनका मन, और उन्होंने भगवान माँ जगदम्ब के भवानी को सिर झुकाया और फिर हिमाचल के पास चल पड़े कि चलिए उनको जो है
विवाह का प्रस्ताव देना है। सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनियति दुख पावा। बहुरी कहे उरति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। और सप्तर्षि ऋषि पर्वतराज हिमाचल के पास पहुंचे और सब हाल सुनाया, क्या क्या हुआ था सारा वृत्तांत सुना दिया। और कामदेव का भस्म जब उन्होंने सुना तो हिमाचल बड़े दुखी हो गए। फिर जब मुनियों ने बताया कि नहीं, रति ने जाके वरदान उनसे मांग लिया है, तब उसे सुनकर के फिर हिमवान बड़े खुश हुए। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुन पतु सुगरी सुचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर राजा हिमांचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी खोज करके पूछ करके वेद विधि के हिसाब से शीघ्र ही लग्न का निश्चय कर दिया, विवाह की तिथि का निश्चय कर लिया। पत्री सप्त ऋषिनि सोई दीनी, गई पद विनय हिमाचल कीनी। जाई विधि तिन दीनी सुपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमांचल ने वह लग्न पत्रिका जो लिखवाया, लग्न का, शादी के विवाह के तिथि का, वो जो है सप्तर्षियों को दे दिया और उनके चरण पकड़ करके उनसे प्रार्थना की कि जाके ये ब्रह्मा जी को दे दो। फिर सप्तर्षि जाके वो लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दे देते हैं और उसको पढ़ते ही ब्रह्मा जी के हृदय में एकदम प्रेम प्रफुल्लित हो गया, प्रेम से गदगद हो गया उनका हृदय। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दस दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने वो पत्रिका लिया, लग्न पत्रिका, उसको पढ़ के सबको, सभी देवताओं को सुनाया और उससे सुनते ही सभी मुनि देवता सब पूरा जो है समाज ही प्रसन्न हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में पूरा मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विस्नान, होई सगुन मंगल सुबद करई पचरागान। सब देवता एकदम भांति भांति से अपना विमान, अपना वाहन लेकर के सजाने लगे कि अब तो शादी में चलना है, शंकर जी के विवाह में बारात बन के चलना है। और कल्याण युग मंगल सगुन होने लगे, अप्सराएं गाने लगी। हमारे खुशी के पूरा संसार जो है शंकर विवाह के प्रेम में और उसको देखने के लालच से आनंदित हो गया। सेवई शंभुघन करहि सिंगारा, जटा मुकुट आई मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। भगवान शंकर के गण वो भी अपना शंकर जी का श्रृंगार करना शुरू कर दिए कि शंकर जी की शादी है, वो दूल्हा बनेंगे। और जटाओं का मुकुट बना के उस पर सांपों का जो है बढ़िया सा मोर बनाया गया। मोर जैसे हम लोग शादी में बनाते हैं, सांपों का ही मोर बना दिया गया। शंकर जी ने सांपों का ही कुंडल पहन लिया, कवच भी उसी का सांपों का ही, शरीर पर पूरा विभूति रमाई, एकदम विभूति लगा लिया और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिए, जैसा कि उनका हमेशा का जो है वस्त्र है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबित भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शंकर भगवान के सुंदर मस्तक पे चंद्रमा बना दिया गया, सिर पे उनके गंगा जी शोभित ही होती हैं। 3 नेत्र सांपों का जनेऊ बना दिया गया, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला रहती है। इस प्रकार उनका वेश तो अशुभ है, लेकिन वो कल्याण के धाम और अत्यंत ही कृपालु हैं, आशुतोष हैं।
कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बस चढ़ी बाजही बाजा। देखि सिवहि सुर त्रिय मुस्काही, वर लायक दुल्हिन जग नाही। शंकर भगवान एक हाथ में त्रिशूल दूसरे में डमरू ले लिए और बैल पे चढ़ के चल पड़े शादी के लिए। बाजे बज रहे हैं और शंकर भगवान का ये अद्भुत रूप देख करके सारी देवांगनाएं देवपत्नियां जो है मुस्कुरा रही थी और कहने लगी कि इस वर के जैसा दुल्हन तो इस संसार में नहीं मिल सकता। विष्णु बिरंची आदि सुभ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले स्मराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु आज सभी देवता समूह भी अपने अपने सवारियों में चढ़ के अपने वाहन के ऊपर चढ़ के बारात में चल पड़े। देवताओं का समाज सब प्रकार से परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। दूल्हे का तो जो छटा ही अनुपम थी। विष्णु कहायसी बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलऊं सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान जो कि लीडर माने जाते हैं, नेता हैं देवताओं के, उन्होंने बोला सभी दिक्पाल जो होते हैं, दिशाओं के जो स्वामी होते हैं, उनको बुलाया और हंस के कहा सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर ग्रुप बना करके बारात में चलिए। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी कर पर सुर जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित मिल गाने। विष्णु भगवान बोले कि चलो सब लोग अलग अलग अपना ग्रुप बना के चलो। सारे दिक्पालों को भी बोला और हे भाई, हम लोगों की यह बारात बर के योग्य तो नहीं है, बर तो अनुपम है, हम लोग तो बाराती उतने योग्य नहीं है, लेकिन क्या पराये नगर में जाके हम लोग हंसी कराएंगे? इसलिए सब लोग सज धज के पूरी तैयारी करके चलो। और भगवान की बात ये सुनकर के सारे देवता मुस्कुराने लगे और फिर अपने अपनी सेना सहित सब ग्रुप बना लिए, अलग अलग हो गए, क्योंकि वो भीड़ भाड़ न हो, सब एक जो है नियम संयम अनुशासन से चले। मनई मन में सुमुस्काही, हरि के विज्ञ बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगहि प्रेरी सकल गण टेरे। शंकर भगवान ये देख के मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि विष्णु भगवान जो व्यंग वचन कह रहे हैं वो जो है वो उस कहने से वो बाज नहीं आते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचन को सुनकर भगवान शंकर सभी भृंगी को भेज करके सब गणों को भी बुला लिए, उनकी सेना को भी बुला, उनके सेना तो गण हैं, राक्षस लोग हैं, उनको भी उन्होंने बुला लिया। चलो भाई बारात में चलना है। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जल जसीस तिन नाए। नाना वाहन नाना वेशा, बिह से शिव समाज निज देखा। जैसे ही गणों को शिव जी ने भगवान शिव ने आज्ञा दी चलो चलो बारात चलना है, सब चल पड़े, भाग आए, अरे चलो यार चलो चलो आज शंकर भगवान की बारात में चलना है। और आके स्वामी के चरण कमलों में भगवान शंकर के पैरों में सिर नवाए, चरणों में सिर नवाए। और तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले सब गण थे और उस समाज को देख करके शंकर भगवान खुद ही हंसने लगे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन मिहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनहीना। उनके गण लोग कोई तो बिना मुख का है, किसी के मुंह ही नहीं है, किसी के ढेर सारे मुख है, बहुत से मुख है। और कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के ढेर सारे हाथ पैर हैं, किसी के ढेर सारी आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। और कोई बहुत मोटा ताजा है, धमधूसड़ है, तो कोई एकदम दुबला पतला है। इस तरह के भांत भांत के उनके गण विहंगम दृष्टि वहां पे पैदा कर रहे हैं। तन खीन को अति पीन, पावन को पावन गति दरे।
भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे हर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण भेष अगणित को गणे बहु जीनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरतन नहीं गए। शंकर भगवान के जो गण हैं, कोई बहुत दुबला पतला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, कोई अच्छा वेश धारण किए हैं, कोई खराब किए हैं, और कोई भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए हुए हैं, तो सबके शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं, और गधे, कुत्ते, सुअर और सियार जैसे उनके मुख हैं, और गणों के अगणित वेशों को कौन बता सकता है। भयंकर वेश वाले सब थे, और बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की तो जमात भरी हुई थी, और उनका वर्णन हमारे बस का नहीं है। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। और भूत प्रेत सब नाच गा रहे हैं मारे खुशी के, भगवान शंकर जी के बारात चल रही है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब बड़े मौजी हैं, देखने में बड़े ही बेढंगे जान पड़ते हैं, और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते भी हैं, क्योंकि उनके गण तो सब राक्षस गण ही हैं। उनका मुख भी अलग अलग तरह का है, और तरह तरह के जो है विहंगम दृष्टि वहाँ पे पैदा हो रहा है। जस दुलहु तसी बनी बराता कौतुक विविध होहि मग जाता। यहाँ हिमाचल रचऊ बिताना अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा अद्भुत है, वैसा ही बारात भी अद्भुत बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के जो है तमाशे कर रहे हैं सब लोग, हुड़दंग मचाए हुए हैं। इधर हिमाचल के यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे बड़ा सुंदर सा विचित्र मंडप बनाया गया, इतना अच्छा, इतना अनोखा कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जह लगी जग माही लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा हिमगिरी सब कहे पठावा। जगत में, संसार में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं पा सकते, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां, तालाब थे, सबको हिमाचल ने न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तुही नाचल गेहा गामई मंगल सहित स्नेहा। सारे जो जंगल, पर्वत, पेड़ पौधे सब जो है अपने इच्छा अनुसार अच्छा अच्छा रूप, सुंदर रूप धारण कर करके सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर चल पड़े, क्योंकि बारात आने वाली है तो अगवानी के लिए उसमें शामिल होने के लिए सब चल पड़े, और सब बड़े प्रेम सहित मंगल गीत गा रहे हैं। प्रथम गृह संवराए जथा जोग तह सब छाए। पुर शोभायवलोकि सुहाई लागई लघु बिरंचि निपुणाई। हिमाचल ने, राजा हिमाचल ने पहले से ही पूरे घरों को सजा रखा था। यथा योग्य उन्होंने स्थानों पर सब लोगों को ले जाकर के ठहराया, चलिए वहां पे बैठिए। और नगर की सुंदर शोभा देख करके ब्रह्मा की जो रचना करने की ताकत है वो भी छोटी लग रही थी। लघु लाग विधि की निपुणतायवलोकि पुर शोभा सही बन बाग कूप तड़ाग सरिता। सुभग सब सक को कही मंगल विपुल तोरण पताका। केतु गृह सोहि बंदा रोज सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोहि। अब हिमाचल की नगर की शोभा देख करके ब्रह्मा की जो
निपुणता है, कुशलता है, वो सचमुच छोटी लगने लगी। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित की गई हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की सुंदरता देख करके मुनियों के भी मन मोहित हो जा रहे थे। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरबरन की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित्य नूतन अधिकार। जिस नगर में भगवान माँ जगदम्बा पार्वती जी ने खुद अवतार लिया है, क्या उस शहर का वर्णन किया जा सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख एक रोज कई गुना बढ़ते जा रहे हैं। अब इसके बाद शंकर जी की बारात आती है। इसके बाद क्या होता है, किस तरह से आगे का वर्णन जो है हम अगले भाग में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बोलो श्री तब तक प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधा उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण चंद्र की जय।